जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से गवर्नमेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। परमानेंट लेवल पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है जिसमें कोई भी मास्टर्स किया हुआ कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद इसमें बात करें सैलरी की तो 70,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी इनिशियली। और किसी भी स्टेट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जस्ट मास्टर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। क्या कुछ जानकारी है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इसको शेयर करें ज़्यादातर उन लोगों के साथ जिनके पास इस तरीके की क्वालिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये वैकेंसी आ रही है आपको आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी आ रही है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2024। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन काफ़ी सिंपल सी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। जस्ट अभी देखेंगे हम उसके बारे में डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट का नाम आपने देखा, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का ये पोस्ट है। ऑनलाइन मोड में आपके इसके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आपके ओपन हो रहे हैं 28 जुलाई 2024 से लेकर के, वो जो कि 1 AM से स्टार्ट हो जाएंगे एंड विल बी क्लोज ऑन 26 अगस्त 2024। ठीक है, तो 28 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी देखिए तो कुल मिलाकर के 17 वैकेंसी है आपकी, जिसमें मेल में आपकी यूआर में 5 है और फीमेल के लिए यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 6 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में, 5 वैकेंसी एससी कैटेगरी में, 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और कुल मिलाकर के आप ये देखिए ग्रैंड टोटल 17 वैकेंसी आपके यहाँ पर आ रही है। वैकेंसीज कम है लेकिन फिर भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। ठीक है, वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती नहीं है, जो आती हैं आपको ग्रैब कर लेना है। पे स्केल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पे स्केल आपको लेवल 6 का प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनिशियली आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेवल 6 पे होगी, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 होने वाला है। तो इस पर अलाउंसेज वगैरह ऐड होकर के आपको 7th पे कमीशन के जितने भी अलाउंसेज होते हैं, और वैसे भी ये आर्मी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलाउंसेज वगैरह आपके ज़्यादा होते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी आपकी यहाँ पर आराम से आप एक्सपेक्ट करेंगे 70,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर ग्रॉस देखने को मिलेगी पर मंथ स्टार्टिंग से। द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, स्पेशल कंपलसेटरी अलाउंसेस, उसके बाद फ्री अकोमोडेशन यानी तो एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी कुछ अन्य अलाउंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में एनपीएस तो सुविधा मिलेगी ही। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट देख लीजिए, तो अप टू 30 ईयर्स आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो हिंदी में विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी हिंदी में आपके पास मास्टर्स हो, साथ में इंग्लिश आपका कंपलसरी यानी तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना जरूरी है एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, उसके बाद मास्टर डिग्री आपके पास अगर इंग्लिश में है तो हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है, यानी तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो मीडियम के, अगर आपका ये मीडियम भी था तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश में मास्टर्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और यानी तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स में आपके पास मास्टर्स है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपका क्या, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपके पास इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम क्या था और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक मीडियम था अगर आपका एग्जामिनेशन लेवल पे, जो कि ऑब्वियसली होगा, या तो इंग्लिश में आपने पेपर दिया होगा या हिंदी में दिया होगा, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो एक और कंडीशन है, मास्टर्स डिग्री हो आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो यहाँ पर काफ़ी कंडीशंस आपको दी हुई है, आप सभी के लिए एलिजिबल हैं ही ऑलमोस्ट। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वालिफिकेशंस है जो कि आपने यहाँ पर देखा, और एक और है उसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो काफ़ी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन की गई है। कट ऑफ डेट की इन सभी में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज, आपकी जो 30 साल की डेट जो कैलकुलेट की जाएगी वो कैलकुलेट की जाएगी क्लोजिंग डेट पे, जो कि 26 अगस्त 2024 है। यानी आप 26 अगस्त 2024 को 30 साल से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 27 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर देन 26 अगस्त 2006। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे।
आपका डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और बाकी कैटेगरीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं और भी जो जानकारी है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उतनी हैवी नहीं है, यहाँ पर आप इसको आराम से फुलफिल कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, जो नीचे मेंशन किए गए हैं ये वाले, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी स्टेट्स की कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जा रही है मेल्स के लिए, और 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जा रही है फीमेल्स के लिए। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए ओनली अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी इस रीजन से अगर आप आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में थोड़ी रिलैक्सेशन है, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश और गोरखा हो गए, डोगराज हो गए, इन सभी कैंडिडेट्स की अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जा रही है मेल्स के लिए और 155 सेंटीमीटर मांगी जा रही है फीमेल्स के लिए। ठीक है, और चेस्ट वगैरह के लिए आप यहाँ पर जानकारी देख लेंगे 80 और 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड आदिवासीज इंक्लूडिंग मिजोस एंड नागास, उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आईसाइट की बात करें तो आईसाइट के लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर में मेंशन की गई है कि आपके क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे जा रहे हैं। हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, ये हमने देख ही लिया था। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट्स जो कि UR, OBC और EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपये का यहाँ पर फीस भुगतान करना पड़ेगा और वो अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। जबकि कैंडिडेट्स जो SC ST और फीमेल्स हैं और एक्स सर्विस मैन है उनको एग्जाम किया गया है फीस से, उनकी कोई फीस नहीं पे करनी है उनको, तो ये छूट मिली है। और बाकी जो बाकी कैटेगरीज के लोग हैं उनको यहाँ पर फीस पे करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने देखा 28 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक अब स्टार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल रिमेन प्रोविजनल टिल दे आर फाइनली selected and submit all related documents या certificates in original and in prescribed format at the stage of verification of original documents। ठीक है, candidates are to required to bring a clear and legible print out of their online application form and admit card, else they will not permitted to enter the venue of physical efficiency test PET and physical standard test PST। ठीक है, बिफोर स्टार्ट ऑफ PET एंड PST द कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। ठीक है, तो उसके बाद और नीचे देखिए ये आपके फिजिकल फेज़ 1 जो होगा आपका PET होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, सबसे पहला ही फेज़ है ये आपका। ठीक है, जिसमें आपके इस तरीके से रेस होगा 100 मीटर्स का टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 सेकंड। 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। फीमेल्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोई अवार्ड नहीं, इस मार्क्स अवार्ड किया जाएगा इस PET टेस्ट के लिए। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, आपको जस्ट क्वालिफाई कर जाना है, इस सब पे मेरिट वगैरह नहीं बनेगा। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें अच्छा क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ऑन रिपोर्टिंग फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं उसके बाद आपका PST होगा। कैंडिडेट्स जो कि PET टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसका क्या होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें भी काफ़ी चीज़ें होंगी जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी। और उसके बाद आपका ये जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसको एक बार आप देख लेते हैं जो फेज़ 2 है। तो आपने समराइज़ कर देते हैं एक बार। फेज़ 1 में आपकी 2 चीज़ें हैं, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाएगी, और उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा जिसमें आपकी हाइट, आईसाइट, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर वो जब क्लियर हो जाएगा तब आपका फेज़ 2 रिटन एग्जामिनेशन है जो कि 200 मार्क्स का होगा, जिसमें द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन, जिसके लिए एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, जैसा आयोग चाहेगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें जनरल हिंदी पहले पेपर 1 में आपके 68 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 24 क्वेश्चन जनरल हिंदी से, 24 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन। और पेपर 2 की बात करें तो ट्रांसलेशन, इसमें कुल मिलाकर 48 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपके ट्रांसलेशन से 44 होंगे, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के 2 होंगे, इंग्लिश ग्रामर के 2 होंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके इसमें, 100 मार्क्स के आपके पेपर इसमें होने वाला है। सिलेबस वगैरह भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, सिलेबस आप देख लेंगे। मिनिमम कट ऑफ आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, हालांकि एक कट ऑफ बनेगी तभी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ये सारी जानकारी थी जो कि इसके बारे में आ रही है। फिर जो फेज़ 3 है वो सिंपल सा है, जो हर एग्जाम में होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होगा और उसके बाद फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जानी है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर इसमें बची रही है तो आप इसको देख लें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो कि ITBP मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास सिंपल सी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप B का नॉन गजेटेड ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। थैंक यू।